हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने सीखा था कि किस तरीके से हम मोलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बच्चों, प्रोटॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये निकालना हमने सीखा। आज हम आगे मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का बारे में कैलकुलेशन सीखेंगे मोल का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी कितने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं। जैसे हम कहें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कितने एटम होंगे। जैसे क्वेश्चन है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, उसमें कितना एटम होंगे। अब एटम तो इतने छोटे होते हैं कि उनको देख नहीं सकते, कि 200 ग्राम अगर हम तौल करके 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दें आपको और हम कहें उसके एटम गिन करके बताओ, तो किस तरीके से बताएंगे, ये बात हम लोग देख जानने वाले हैं। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 ग्राम है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। पहला पार्ट इसके 1 में नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या बच्चों, गिवन मास, जो भी मास गिवन हो ग्राम में, अपॉन मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात है, मोलर मास, ठीक है, ये ग्राम में ही होता है, ये रख देंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा बच्चों। कितना है ये, 200 ग्राम है। तो पहले हम इसका मोलर मास निकालें कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में जब निकालेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 × 1, कार्बन का होता है बच्चों 12 × 1, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16 × 3। साल करेंगे तो 14 बन जाए 14, 12 बन जाए 12 एंड 48। पूरा साल करेंगे 48, 12, ये हो जाएगा 60, 40, 100, यानी 100। वैसे यूनिट लिखते हैं यू, लेकिन जब मोलर मास लिखेंगे तो इसको ग्राम में लिखेंगे इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा 100। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर, इसको एन कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास कितना है बच्चों, 200 ग्राम है और ये है 100 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, अब कितना बच गया 2। तो नंबर ऑफ मोल निकला है 2, यानी 200 ग्राम में तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है 2। और आपको नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो गए तो आपको पता है एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं। तो एक मोल में मॉलिक्यूल का नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो बच्चों आगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल हमको पता लग गए, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, कितने होंगे, एक मोल में होते हैं इतने, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23, इतने हो गए मॉलिक्यूल। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 2 3 के बाद डेसिमल इंटू 10⁻23। ये बच्चों इतने मॉलिक्यूल आ गए। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इतने मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली कैलकुलेशन करना पड़ा, गिनने की जरूरत नहीं थी। अपने आप ये जो डेटा हमको पता है, हमने पहले निकाला नंबर ऑफ मोल। एक मोल में मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 × 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना निकला है बच्चों। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या था, मॉलिक्यूल नहीं पूछा, एटम पूछेंगे। तो एटम पूछा है तो हम एटम में चेंज करेंगे बच्चों। एटम में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो, सिंस 1 मॉलिक्यूल of calcium carbonate contains, कितने एटम बच्चों, एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का, 2 एटम हो गए, 3 ऑक्सीजन के हो गए, तो कुल मिला करके 5 एटम हो गए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 5 एटम, यानी केवल एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं बच्चों। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हों, तो ये हमारे मॉलिक्यूल निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे।
therefore number of atoms present in 200 gram of calcium carbonate will be कितना होगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 5। इतने आइटम आ गए बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 4 जा 20 कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 1 6, ये आ गया बच्चों। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ गया और इंटू 10 की पावर 23, तो बच्चों आंसर इतना आ गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट अगर यहाँ ले जाएंगे तो 6.022 करेंगे तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 24। इतने एटम हैं तो हम जान गए कि भाई कितने एटम हैं, कितने एटम हैं, एटम हमारा निकल के आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अगर हमको ग्राम में दिया हो तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, फिर मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल से फिर हम एटम निकालेंगे और इस तरह से एटम निकाल के हम देख सकते हैं कितने एटम आएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ऐसे ही, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स present in 90 gram of ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एटम हैं? तो बच्चों फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसका फार्मूला बच्चों पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 90, ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6। तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन का बच्चों 12 इंटू 6, H का 1 इंटू 12, O का 16 इंटू 6। तो हर बार बच्चों इस तरीके से बार बार इसका मोलिकुलर मास निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हर बार निकाल के देख सकते हैं। 76 72 12 बन जाए 12 और 96 16 5 जाए 16 96, ये आ गया भैया। अब इसको हम ऐड करेंगे 6 2 8 2 10 कैरी ओवर 1 10 11 7 18 180 ग्राम मोलिकुलर मास। तो इस तरीके से इसका ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 180। तो 180 ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 मोल, यानी 1/2 मोल, यानी 0.5 मोल आया। अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं, क्योंकि एक मोल में अगर मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो हाफ मोल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसी नंबर से बच्चों और ये निकल आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो 2 है इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3.011। तो ये आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। हमको पूछा गया एटम, तो एटम कितने बच्चों, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 12 6 18 और 6 ऑक्सीजन के, 24 एटम है बच्चों। तो नाउ नंबर ऑफ एटम विल बी, नंबर ऑफ एटम्स विल बी, कितने एटम होंगे बच्चों, ये जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 24 एटम हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 22। ये आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम हम निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब अगर ये पार्टिकुलर मेंशन हो कि यही एटम कितने होंगे तो हम खाली उसी एटम को गिनेंगे। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था किसके एटम का गया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। कोई एटम कंसीडर नहीं है, इसलिए हम सभी एटम को काउंट करेंगे।
अगर एटम कंसीडर कर दिया जाए तो हम खाली उसी एटम को काउंट करेंगे जिसके बारे में दिया जाए। जैसे अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, हम पार्टिकुलर किसी एक एटम की ओर इंडिकेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स present in 240 ग्राम ऑफ यूरिया। आपकी खाली हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में गिनना है और बाकी सारे एटम को छोड़ देना है, केवल वही एटम गिनेंगे जो हाइड्रोजन के होंगे, बाकी एटम को हम छोड़ देंगे। तो बच्चों जो यूरिया है, इस यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। फार्मूला जरूर याद रखिए, यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए जो कि ग्राम में हो। तो इसलिए क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आएगा बच्चों। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास भी कहते हैं। ये आपका यूरिया कितना निकल आएगा, NH2CONH2, ये है यूरिया बच्चों। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14, 7 उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर उसका 14। एटम कितने हैं, 1 1 2, 14 × 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों 1, एटम कितने हैं 2 2 4 एटम हो गए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ये याद होना चाहिए। वो का एटॉमिक मास कितना है 16, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 28, 4 बन जाए 4, 12 और 16, तो ये हो जाएगा 28 + 4 प्लस ये हो गया टोटल 28, 4 32, तो 28 32 कितना निकलाया 60 ग्राम में आ गया, हो जाएगी 60 ग्राम आ गया, मोलर मास निकलाया 60। अब हम निकाल लेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 240 ग्राम, तो मोलर मास कितना है 60 ग्राम। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 मोल। अब मोल पता हो गए पहले स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना 4 और 6.022 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल निकला है। फिर तीसरे स्टेप में क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। खाली हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा, ये ध्यान रखिएगा। तो कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम केवल 2 to 4 हैं, केवल 4 लेना पड़ेगा। बाकी ना तो नाइट्रोजन के काउंट करेंगे, ना कार्बन के, ना ऑक्सीजन के, किसी के भी नहीं करेंगे, केवल हाइड्रोजन के एटम को काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन के एटम है बच्चों 2 to 4, तो 4 ये और 4 पहले से भी था, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 4 4 जा 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम इतने आ गए। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 16 2 जा 32, कैरी ओवर 3, 16 2 जा 32, 3 35, 16 6 जा 96, डेसिमल 1 2 3 के बाद यहाँ पर आएगा तो पावर हो जाएगी 10⁻23। इसको अगर हम यहाँ पर ले आएँ तो पावर हो जाएगी 10⁻24। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया ऐसे। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर में किसी भी एटम के बारे में कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक बच्चों, अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 1 2 क्वेश्चन आपको भी देते हैं करने के लिए होमवर्क।
अगला है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फार्मूला है बच्चों C12H22O11। ये शुगर का फार्मूला है। हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लें ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका। तो C12 कार्बन का 12 इंटू 12, H का 1 इंटू 22, O का 16 इंटू 11। सबको सॉल्व कर दो, ये आएगा 144, 22 बन जाए 22, 11 6 जा 66, कैरी ओवर 6, ये आ गया 6 to 8 4 12, कैरी ओवर 1 8 to 10 4 14, कैरी ओवर 1 2 1 3 342। ये निकल आया ग्राम मोलिकुलर मास। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास 34.2 अपॉन मोलर मास 342, पॉइंट आकर के 0 बढ़ा दिया, ये हो जाएगा आपका 1/10 यानी 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल इतने निकला है। फिर बच्चों दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों ये हो जाएगा पूरा हमारा 0.1 है, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इतने मॉलिक्यूल आ गए बच्चों। आप क्या पूछा है, ऑक्सीजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने, 11। तो 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू 11 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यही आंसर निकल करके आ जाएगा कि कितने ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम एटम्स निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए। 2 क्वेश्चन देते हैं। पहले होमवर्क है आपका ये, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स present in 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ये कंपाउंड है, इसका नाम बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो 15 ग्राम एसिटिक एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। अब ये मेंशन नहीं रहा किसके निकालने हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ atoms present in 20 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपको, ये आपका होमवर्क है, HW है, ये आपको करके लाना है। ठीक है, नोट कर लो एक बात को। हाइड्रोजन एटम्स निकालने पहले वाले में, दूसरे में क्या निकालना है हमको, मॉलिक्यूल निकालने कितने, तीसरे में क्या निकालना है
नंबर ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कही गई है, तो पार्टिकुलर कोई एटम मेंशन नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम मेंशन है, यहाँ पर कोई भी एटम मेंशन नहीं है। अब बच्चों इसके आगे आप थोड़ा बढ़ते हैं। हमने एटम तक पहुंच गए, मॉलिक्यूल के अंदर एटम। अब हम एटम के अंदर जाएंगे और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन सीखेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना हमने आपको सिखाया है मॉलिक्यूल के अंदर। अब ग्राम में कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in 36 gram of water। 36 ग्राम वाटर है बच्चों, इसमें हमको निकालना है प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले हमको ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में एटम निकालेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वाटर का फार्मूला होता है बच्चों H2O। ये तो सबसे पहले इसका मोलर मास वाटर का हो जाएगा बच्चों, H2O है फार्मूला, 1 × 2 2 का 16, टोटल आ गया बच्चों 18 ग्राम निकला है मोलर मास। फिर बच्चों निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल्स बराबर बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बच्चों कितना है, गिवन मास दिया हुआ है 36, मोलर मास कितना बच्चों 18, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये हो गया 2 मोल निकल के आ गया बच्चों। फिर पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूल तभी निकलेंगे जब नंबर ऑफ मोल इनको पता हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नंबर ऑफ मोल इंटू एरोगेट, जो नंबर ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल निकला है। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 molecule of water, 1 molecule of water। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, इसका कैलकुलेशन हमने आपको पहले सिखाया, इसीलिए हम पहले H लिख लेंगे, O लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 1, O का एटॉमिक नंबर 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हाइड्रोजन के पास एक एटम है, एक प्रोटॉन, पूरे मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, 1 × 2 + 8 × 1, तो प्रोटॉन होंगे बच्चों 10। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हैं, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसी में हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। और हमको जो पूछा गया था प्रोटॉन कितने हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन number of protons present in 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन हमारा ये था 36 ग्राम वाटर में कितना आपका प्रेजेंट रहेगा, तो ये रहेगा आपका मॉलिक्यूल हमारे इतने हैं 2 × 6.02, 2 × 10⁻23 और × 10 और कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 10⁻1 का मतलब 24, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 0 0, 2 6 = 12, ये आ गया भैया, और 10⁻24 ये आ गया। ये 10 और 23 मल्टीप्लाई होकर 24 हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1.2044 × 10⁻25। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकला है 36 ग्राम ऑफ वाटर में 1.044 × 10⁻25। इतने प्रोटॉन निकला है। इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले निकालेंगे मोल, फिर निकालेंगे मॉलिक्यूल, फिर एक मॉलिक्यूल में हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
find out the number of electrons present in 49 gram of सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बच्चों इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों कहते हैं इसको। बच्चों यही एसिड कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, जो कार की बैटरी में एसिड इस्तेमाल करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है बच्चों। घर में लगने वाले इन्वर्टर में भी इसी एसिड का इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमें बच्चों क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2SO4 1 into 2, सल्फर का 32 into 1 प्लस 16 into 4, 2 बन जाए 2 प्लस 32 बन जाए 32 प्लस 64, 4 to 6 to 8 69 98। तो 98 ग्राम निकला मोलर मास H2SO4 का। फिर बच्चों निकाल देंगे क्या हम, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से नंबर ऑफ मोल का देखो बच्चों कितना फ़ायदा है, फटाफट कैलकुलेशन होता जा रहा है, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, कुछ भी हो, फटाफट होता जा रहा है कैलकुलेशन। तो मोलर मास 98 निकला। फिर निकाल लिया हमने नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना, गिवन मास है 49 ग्राम बच्चों। तो 49/98 मोल्स निकल आया 1/2 बच्चों। फिर नंबर दूसरे में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। जैसे ही मोल निकले फट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगेड्रो गेट टू नंबर, ये रहता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 2 से कट जाएगा 3.01 बना जाएगा। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने प्रोटॉन्स हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons are present in one molecule of sulfuric acid. Therefore, since one molecule of sulfuric acid contains electron, आखिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक मॉलिक्यूल में, जो भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हमारे पास मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले HSO लिखते हैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक ही तरीके से जाता है। एटॉमिक नंबर 1, सल्फर का 16, और का 8। इलेक्ट्रॉन 1 है एक एटम में, तो यहाँ पर 2 एटम हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर 16 into 1, 8 into 4, सबको सॉल्व करेंगे तो 2 + 16 + 32 और 16 48 into 50, 50 इलेक्ट्रॉन निकला है सल्फ्यूरिक एसिड में। 50 इलेक्ट्रॉन निकला है, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू कितना आएगा, 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्यूल थे इंटू 50 और कर देंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, कितने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से यहाँ जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 0 0, 5 3 जा 15, 3 के बाद डेसिमल इंटू 10⁻24। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1.505 इंटू 10⁻25। तो ये बच्चों आंसर आ गया। तो बच्चों कैलकुलेशन में भी ध्यान रखिए, कैलकुलेट जरूर करिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, कैसे पावर आती है, कैसे क्या होती है। तो ये सब आपको मैथ में ये सारी बातें बताई जाती हैं। धीमे धीमे ये सारी बातें आप सीखते जाएंगे। अपने दोस्तों से डिस्कस करिए या फिर हमसे पूछिए कैसे कैसे होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है न्यूट्रॉन निकालने का। फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन
6 ग्राम ऑफ वाटर, 6 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर, पिछले बार निकाला हमने 18 ग्राम होता है। अब ये आपको निकाल लीजिए क्योंकि बहुत सारे निकालने हमको बताए हैं। नंबर ऑफ मोल निकल आएगा, गिवन मास कितना है 6, मोलर मास कितना है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आएगा 1/3। नाउ पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 0 फिर 0 3 7 जा 21, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा 23। अब हमको क्या निकालना है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H और O। वहाँ न्यूट्रॉन निकालने में दोनों चीज़ लिखेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, यानी 1 माइनस 0। और कितने एटम है इसके पास, 2, तो 0 इंटू 2 प्लस 16 माइनस 8 कितना बच्चा 8 इंटू 1, ये तो 0 2 आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 8 आंसर आ जाएगा 8। यानी एक मॉलिक्यूल में केवल 8 न्यूट्रॉन हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने, इतने, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। So now number of neutrons will be कितना हो जाएगा बच्चों, 2.007 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 8 सॉल्व कर लेंगे। 8 7 जा 56, 8 0 0, 8 2 जा 16, डेसिमल 3 के बाद इंटू 10 की पावर 23 और सॉल्व करेंगे तो 1.6056 इंटू 10 की पावर 24 न्यूट्रॉन, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका कुछ बच्चों होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन निकालने का। फाइंड द number of protons present in present in 90 gram of glucose। पहला क्वेश्चन। दूसरा, find out the number of neutrons present in number of neutrons present in 120 gram of acetic acid। देखिए ये आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आप करके दिखाइए हमें पोस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे इसके बाद।